देखो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे अबाउट म्यूट कर लो, जिसके बैकग्राउंड से आवाज हो रही है म्यूट कर लो। ज्योति कुमारी म्यूट कर लो। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे बैलेंसिंग इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। देखो मैथ में हम लोग किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, कोई बता सकते हो? सर दोनों साइड बराबर होते हैं। हाँ सर दोनों साइड बैलेंसिंग बाई होगा LHS जब and LHS बाई LHS and RHS इज इक्वल टू RHS, तब जाके बैलेंस होगा। यस सर। देखो जब कोई इक्वेशन है ना, जब कोई भी इक्वेशन है, मनुराज म्यूट कर लो। जब कोई भी इक्वेशन है, अगर हम लोग उसको बैलेंस करते हैं, मानो अगर हम LHS और RHS के ऊपर सेम नंबर का एडिशन करें या सब्सट्रैक्शन करें या मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें, तो उसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझ में आया? समझ में आया? yes sir फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि देख लो 12 माइनस 8 बराबर क्या होगा? 3। नो सर 4। 3 प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? yes sir ये क्या है? इसका LHS है और ये क्या है? RHS है। RHS हाँ अब देखो यस सर 12 माइनस 8 3 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। Yes, sir. अब बताओ इफ वी ऐड 5 इन LHS एंड RHS, LHS और RHS में अगर हम 5 को ऐड करते हैं, टेल मी क्या इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? दोनों बराबर होंगे? यस सर ये Yes, sir. 5 ऐड करने के बाद भी क्या होंगे? LHS इक्वल टू RHS होंगे या नहीं? सर होंगे। सर होंगे। होंगे। अगर हम लोग 5 सब्ट्रैक्ट कर दे, इफ वी सब्ट्रैक्ट 5, तो क्या RHS LHS के बराबर होगा? Yes, sir. होगा। यस सर यस देखो यहाँ पे 12 माइनस 8 कितना होता है? 4। दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4। हमको क्या करना? 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या हो जाएगा? दोनों साइड जाएंगे, माइनस दोनों साइड 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 माइनस 5, क्या होगा? -1 इज इक्वल टू -1। हमने क्या देखा? यस अगर हम LHS हो या RHS हो, अगर दोनों साइड कुछ सेम चीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होता है? LHS और RHS दोनों बराबर ही होता है। इज इट ओके? यस सर समझ में आया? सिमिलरली Yes, sir. अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तो क्या रिजल्ट, क्या LHS और RHS दोनों इक्वल होंगे? यस सर। जैसे मानो Yes, यस sir. सर। 12 माइनस 8, yes इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इज इक्वल टू 3 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, क्या दोनों इक्वल होंगे?
यस Yes, sir. यस सर सिमिलरली अगर हम लोग डिवाइड कर दें बोथ द साइड, क्या LHS और RHS इक्वल होंगे? 12 माइनस 8 Yes, sir. डिवाइडेड बाय 4 क्या इक्वल होगा 3 + 1 डिवाइडेड बाय 4 Yes, sir. Yes. होंगे? यस सर अगर सेम चीज से, ठीक है, LHS और RHS में डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, फिर भी क्या होता था, इक्वेशन हमेशा LHS = RHS ही होता था। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो इसी Yes, चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइलेंसिंग इक्वेशन। इज इट ओके? यस सर Yes, तो sir. अगर हम लोग किसी इक्वेशन को बैलेंस करना चाहे तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऑपरेशन LHS में परफॉर्म करेंगे वही ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म करना होगा, RHS में RHS में ठीक है। अगर हम लोग LHS में ऐड कर रहे हैं तो उतना ही नंबर क्या करना होगा, RHS में ऐड करना होगा। अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उतना ही नंबर क्या करना होगा, RHS में भी सब्ट्रैक्ट करना होगा। सिमिलरली मल्टीप्लाई, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो LHS और RHS में दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। वही चीज क्या होगा, डिवाइड करने के लिए। तो हम लोग किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, बाय एडिंग, बाय सब्सट्रैक्शन, बाय मल्टीप्लिकेशन और बाय डिवीजन। इज इट ओके? यस सर समझ में आया कि नहीं? यस सर आगे अब देखो, हमने एक चीज और बताया था, 3x - 4 = मानो 12 है। इज इट ओके? दिस इज एन इक्वेशन। ये क्या है, एक इक्वेशन है कि नहीं है? यस सर है। यस सर तो अब एक चीज बताओ, हमने क्या बोला था, किसी x के किसी एक वैल्यू के लिए क्या होंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। यस सर प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी आपको बता दिए थे कि इस x के किसी एक वैल्यू के लिए ये क्या होंगे, LHS = RHS होंगे। इज इट क्लियर? Yes, यस sir. सर अब x का जो वैल्यू होता है ना, उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यस सर इज इट क्लियर? x के जिस वैल्यू पे क्या हो जाए, ये LHS और RHS बराबर हो जाए, उसी x को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन क्लियर? इज इट क्लियर? यस Yes, sir. यस सर यहाँ पर क्या है, 3x - 4 = 12। अब आप क्या करो, LHS बराबर क्या है, 3x - 4, RHS बराबर क्या है, 12। हम क्या करेंगे, LHS में +4 कर दो और RHS में +4 कर दो, तो क्या हो जाएगा, 3x - 4 + 4 = 12 + 4 होगा। क्या कोई फर्क पड़ेगा इस इक्वेशन के ऊपर? No, sir. नो सर पड़ेगा। तो देखो, -4 और +4 कट जाएगा, यहां से क्या बचेगा, 3x = 16 होगा। यस सर हाँ, यस अब बताओ, LHS डिवाइडेड बाय 3 और RHS डिवाइडेड बाय 3, क्या इस इक्वेशन पे कुछ फर्क पड़ेगा? क्या होंगे, LHS RHS के बराबर होंगे इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद भी? No, sir. नहीं होंगी. क्यों नहीं होगा? हम लोग शुरू में ही आपको बताया हूं कि LHS और RHS इक्वल होने के लिए हम लोग LHS और RHS में
अगर हम लोग जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं LHS में, वही ऑपरेशन RHS में भी परफॉर्म कर सकते हैं विद द सेम नंबर। Yes. अगर हम LHS को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, RHS को भी तो 3 से डिवाइड कर रहे हैं। Yes, sir. Yes. तो मैंने पीछे देखा था कि अगर हम एक साइड सेम ऑपरेशन करें तो दूसरे साइड भी उस ऑपरेशन को कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं करेंगे कि LHS को डिवाइड किए 3 से और RHS को डिवाइड किए 4 से, नहीं, तब फिर गलत हो जाएगा। अगर हम लोग सेम ऑपरेशन सेम नंबर को अगर ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं LHS में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, RHS में भी सेम नंबर से डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो अब बताओ 3x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू क्या हुआ, 16/3 होगा। Yes, sir. x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होंगे, 16 x बराबर 16/3. 5.33 आते जाएगा यहाँ पे देखो, सब। अब देखो यहाँ पे देखो, 5.33 आते जाएगा। अरे 5.33. 16/3 है ना। अब देखो x के वैल्यू को इसमें पुट करो LHS में। LHS क्या है, 3x - 4 है। इसमें जब x के जगह पे 16/3 पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 × 16/3 माइनस 4 होगा। Yes, sir. रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट LHS मेरा क्या आएगा, 12. 12। 12. RHS मेरा क्या है, 12. हाँ वो ये बताओ, 12. जब x = 16/3 था तो क्या हुआ, LHS = RHS हुआ। Yes. इसका मतलब क्या है, x is the solution of this equation। solution of this equation। कुछ समझ में आया कि नहीं? सर ये कैसे सॉल्व किए हैं? 12 Sir, LHS LHS बराबर 3x - 4 वाला नहीं समझ में। कौन चीज, यहाँ पे देखो LHS क्या है, 3x minus 4. 3x - 4 है। 3x - 4. और यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया है, 16. 16/3। Yes. अगर मैं इस x के जगह पे 16/3 पुट कर दूं तो ये 3 कट जाएगा, Yes, sir. क्या बचेगा, 16 - 4 बचेगा। और 16 - 4 क्या होता है, 12 होता है। हाँ Yes, sir. तो LHS मेरा क्या आया, 12 आया। RHS क्या है, 12 है। तो यहाँ से हम ये x = 16/3 पे क्या मिला हमको, LHS = RHS मिला। और वेरिएबल का वो वैल्यू जिसपे क्या हो, LHS RHS के इक्वल हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इज इट क्लियर? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हमने कुछ नहीं किया, देखो जो चीज हम देखो यहाँ पे LHS मेरा क्या था, 3x - 4 था। Yes, sir. RHS Yes, क्या sir. था, 12 था। Yes, sir. और हम क्या जानते हैं कि अगर हम लोग LHS में कुछ ऐड कर रहे हैं तो इसको इक्वेशन बनाने रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, RHS में भी कुछ ऐड करना होगा। इज इट ओके? Yes, sir. हमको एक चीज बताओ, मानो 8 - 3 = 4 + 1 है। Right.
ये सही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS है। Yes, sir. अब ये बताओ, Yes, sir. अगर मैं LHS में 5 ऐड कर दूं तो क्या ये इक्वेशन रह पाएगा? LHS इक्वल टू RHS हो पाएगा? No, sir. No, sir. नो सर। तो LHS इक्वल टू RHS होने के लिए अगर हम LHS में 5 ऐड किए तो हमें क्या करना पड़ेगा? RHS में भी 5 ऐड करना होगा। दोनों में 5 ऐड RHS करना में भी पड़ेगा। 5 ऐड करना होगा। वही चीज यहाँ पे मैंने क्या किया, LHS में 4 ऐड किया। ठीक है, अभी इनिशियल कंडीशन क्या है, LHS इक्वल टू RHS है, और यहाँ पे हमने क्या किया, LHS में 4 ऐड कर दिया। क्या अब ये LHS RHS के इक्वल होंगे? क्या ये LHS RHS के इक्वल होंगे जब हम LHS में 4 को ऐड करेंगे? No, sir. इक्वल करने के लिए क्या होगा, हमको RHS में भी 4 ऐड करना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. समझिए, अब यहाँ पे क्या बचा, 3x इक्वल टू 16 बता। अभी यहाँ पर क्या है, LHS इक्वल टू RHS है। अब हमने क्या किया, LHS में 3 से डिवाइड कर दिया। अब बताओ, जब हम LHS में 3 से डिवाइड कर देंगे क्या वो RHS के इक्वल होगा? No, sir. नहीं। तो RHS के इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, LHS में भी 3 से डिवाइड करेंगे। Yes, sir. और यहाँ से क्या होगा, x का कुछ वैल्यू आएगा जो क्या आया, 16/3। अब देखो, जब इस 16/3 x को यहाँ पे पुट करोगे तो क्या होगा, LHS RHS के बराबर होंगे। हाँ, Yes. यस जब इस इक्वेशन में x के जगह पे 16/3 रखो तो क्या LHS इक्वल टू RHS होंगे? यस तो जिस वैल्यू x के वेरिएबल के जिस वैल्यू पे LHS इक्वल टू RHS हो जाए उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। Yes. अब एक चीज बताओ, इस सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 3x - 4 = 12, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है हम कैसे फाइंड किए, बाय बैलेंसिंग मेथड। हमने क्या किया, हर स्टेप में बैलेंस किया, किसको, LHS को RHS से। इज इट ओके? Yes, sir. तो इस मेथड को बोलते हैं बैलेंसिंग मेथड। समझ में आई? Yes, sir. मनुराज Yes. समझ में आया? मोहम्मद दिलकाश, यस सर तो ये एक मेथड है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फाइंड करने का, और इस मेथड का नाम क्या है, बैलेंसिंग मेथड। इज इट क्लियर प्रिंस? Yes, sir. Yes, sir. Shall I arrange the screen? तो अपना वीडियो ऑन करो। दीजिए ना अपना वीडियो ऑन करो। समझ में आ रही है कि नहीं? प्रिंस कुमार समझ में आया? Yes, sir. इस मेथड को क्या बोलते हैं, रोमा कुमारी? यस सर इस मेथड को क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग मेथड हाँ, बैलेंसिंग मेथड में क्या करते हैं, जितना हम जो चीज हम LHS के ऊपर करते हैं वही चीज किसके ऊपर करना होता है, RHS के ऊपर। ठीक है, हाँ। हो गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो, देखो एक क्वेश्चन लिखता हूँ, 2x + 3 = 9। ठीक है,
अभी क्या है, ये मेरा LHS है, ये क्या है RHS है। आपको क्या करना है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड करना है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देखो जब हम सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड करते हैं ना, तो मेरा LHS क्या है, LHS इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। Yes, sir. हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे LHS में कि जो LHS का कांस्टेंट टर्म है ना वो एलिमिनेट हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरी बात समझ में आई? हम LHS में कुछ ऐसा चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे जिससे उसका जो कांस्टेंट टर्म है, इस LHS का जो कांस्टेंट टर्म है वो एलिमिनेट हो जाए। अभी बताओ इस LHS में कांस्टेंट टर्म क्या है, 3 है। तो इस 3 को एलिमिनेट करने के लिए इस LHS में हमको क्या चीज जोड़ना होगा, घटाना होगा, या सब्ट्रैक्ट करना होगा, या मल्टीप्लाई करना होगा? क्या करना पड़ेगा? घटाना होगा। कितना? आना होगा। -3। हम लोग क्या करेंगे, LHS में -3 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 -3 होगा। अब देखो हमने क्या किया, LHS में 3 माइनस कर दिया। तो RHS में भी कर दो। अब इस स्टेप से क्या होगा, ये बताओ, एक चीज बताओ, मानो मानव के पास 10 रुपीज है और प्रिंस के पास भी 10 रुपीज है, ठीक है। अब मानो मैं यहाँ पे आपका टीचर हूं, मैं मानव को बोलूंगा, मानव तुम 3 रुपीज हमको दे दो। इज इट क्लियर? मानव क्या बोलेगा, सर मैं Yes. लेकिन आपको 3 रुपीज किससे भी लेना होगा, प्रिंस। प्रिंस से भी लेना होगा। जब सर आप प्रिंस से भी 3 रुपीज लोगे तब मैं आपको 3 रुपीज दूंगा। ये बोलेगा कि नहीं मानव, बोलोगे ना? Yes, sir. हाँ। सिमिलरली जो हमने क्या किया, LHS में 3 माइनस कर दिया। LHS अपने से 3 माइनस कब होने देगा, LHS क्या बोलेगा, भाई हमसे तुम 3 लिया है तो क्या करो, RHS से भी 3 लो। क्यों ना, हम लोग दुकानदार के पास जाते हैं, अगर दुकानदार किसी को कोई सामान 10 रुपया में दे रहा है, हम लोग क्या बोलते हैं, भाई तुमने उसको 10 रुपया में दिया, हमसे अधिक रुपया में क्यों ले रहे हो, बोलते हैं ना? Yes, sir. सिमिलरली LHS क्या कहेगा, जो तुम मेरे में 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो तुम क्या करो, RHS में भी 3 सब्ट्रैक्ट करो। इज इट क्लियर? Yes, क्या sir. करेंगे यहाँ पे, RHS -3 कर देंगे तो 9 - 3 होगा। ये चीज क्या हो जाएंगे 2x, ये चीज क्या हो जाएंगे 6 होंगे। अभी क्या Yes, sir. है 2x = 6 है। Yes, sir. देखो अब LHS में हम लोग LHS में कुछ ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे जिससे LHS में सिर्फ वेरिएबल बचे, x बचे। जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है उसको 1 बनाना है। क्या करना बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल को 1 बनाना है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या है 2. 2। और इस 2 को 1 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हाँ ट्रैक्ट करना पड़ेगा बेटा, 2 से डिवाइड करेंगे। x - 1 नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वेरिएबल का सब्ट्रैक्शन वेरिएबल के साथ होता है। बराबर एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या होता है, बराबर वालों के साथ होता है। इज इट ओके? यस सर सर डिवाइड करेंगे 2 से। Sir, 2 से. यहाँ पे कोएफिशिएंट में 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। किसको, LHS को 2 से डिवाइड कर देंगे।
समझ में आया? तो क्या हो Yes, जाएगा? sir. 2x डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएंगे? x बचेंगे। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ क्या इस स्टेप से RHS खुश होगा? No, sir. RHS क्या बोलेगा? सॉरी LHS क्या बोलेगा कि सर Sir, आप sir, RHS में भी क्या करो? दो से डिवाइड करो। तो यहाँ पे RHS क्या है मेरा? 6. तो 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या बचेंगे? 3. तो x बराबर क्या हो गया? 3. 3. 3. 3 क्या है? सॉल्यूशन ऑफ This equation. हाँ पुट Solution करके of देख लें। x के जगह पे 3 पुट करेंगे तो क्या होगा? 2 into 3 प्लस 3 6. क्या हो जाएंगे? 6 9 हो जाएंगे ना। 6 प्लस 3 9 होंगे और RHS में क्या है? 9 है। यस सर। समझ में आया? इस तरह ये क्या बैलेंसिंग मेथड है। बैलेंसिंग मेथड में क्या करते हैं? जो चीज हम LHS पे परफॉर्म कर रहे हैं उसी चीज को RHS पर भी परफॉर्म कर रहे हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालने का पहला प्रोसेस पता चल गया, बैलेंसिंग मेथड। Yes, sir. यस सर। कोई डाउट? No. No, sir. नो Shall I erase it? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोजिंग मेथड। Class में ट्रांसपोजिंग मेथड ये भी क्या है? एक मेथड है। किस चीज का? ये भी एक मेथड है। किसका? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फाइंड करने का। किसका है? Question. Solution of इक्वेशन फाइंड करने का। हमने क्या लिखा था? 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या करते हैं हम लोग? जो टर्म्स है इसमें कितना टर्म है? LHS में कितना टर्म है? LHS में कितना टर्म है? 2 term. 2 टर्म है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। हम लोग क्या करेंगे? टर्म को ट्रांसफर करेंगे या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. 2x प्लस 3 है इज इक्वल टू 9। तो LHS में ये 3 है। अगर मैं इस 3 को RHS में ट्रांसफर कर दूं तो क्या होगा? यहाँ पे प्लस 3 होगा या -3? -3. -3. मतलब -3. अगर हम लोग LHS को RHS में ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। क्या होता है? साइन Sign चेंज change. होता है। अगर वो LHS में अगर वो प्लस है तो RHS में क्या हो जाएगा? माइनस। Minus. अगर LHS में क्या है? मल्टीप्लाई है तो RHS में क्या हो जाएगा? Divide. डिवाइड। तो क्या हो जाएंगे? 9 माइनस 3 हो जाएंगे इज इक्वल टू 6। Yes, sir. क्या होगा? 2x इज इक्वल टू 6 होगा। Yes, sir. अब बताओ LHS में 2 मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में? वेरिएबल के साथ। तो मल्टीप्लाई में अब इस 2 को हम लोग Multiply में। ट्रांसफर कर देंगे RHS में तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? Divide में. डिवाइड x इज इक्वल टू Divide. 6/2 होगा। Yes, sir. तो x का वैल्यू क्या होगा? 3. 3 जब इसमें इस इक्वेशन में x के जगह पे 3 पुट करो तो क्या हो जाएगा? 2 into 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 होगा। Yes, sir. ये 2 into 3 क्या होते हैं? 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 9 इज इक्वल टू 9 मतलब क्या? RHS किसके बराबर है? LHS के बराबर है। Yes, Yes, sir. यस सर ये जो x इज इक्वल टू 3 है क्या है? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन। इज इट क्लियर? तो Yes, हमने sir.
हमने किसी Yes, sir. हमने दो मेथड Yes, को sir. पढ़ा हमने दो मेथड को पढ़ा किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. लिख लो इसको, समझ में आ गई बात? ये हो गया sir. ट्रांसपोजिंग मेथड। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये भाई अब मत ले जा यार। ए इज इट क्लियर? एनीवन हैव एनी डाउट? No, No, sir. sir. In transposing method, what we'll do? We will transfer हमें तो हम भी चलते the रहे। number or digit from the left hand side to right hand side or from the right hand side to the left hand side. Okay? By changing Yes, sir. their Yes, sign. sir. Yes, By sir. changing their sign. रुक ना। Is it okay? Yes, sir. Yeah. Shall I erase it? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. दिल का समझ में आ रहा है? मोहम्मद दिल का समझ में आ रहा है? मत बोलो बेटा। देखो हम लोग एप्लीकेशन application of this equation. एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन। देखो ये जो इक्वेशन को मैं पढ़ा हूं इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखो, राधा मदर is 5 years more than Radha. 3 times Shikha's age. Find the Shikha's age. If her mother is 44 years old. क्या बोला देखो, राधा मदर एज इज 5 years more than 3 times Shikha's age. Find the Shikha's age if her mother age is 44 years. लिख लिया? Yes, sir. देखो इसमें हम क्या करेंगे, राधा मदर एज क्या है? 5 ईयर ज्यादा है किससे? 3 टाइम्स शिखा एज से। हम लोग मान लेते हैं कि शिखा का एज क्या है? BY ईयर। इज इट ओके? Yes, sir. मतलब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? शिखा क्या एज है। अगर शिखा का एज पता चल जाए हम लोग सबका एज फाइंड कर लेंगे। इको हो रहा है। प्रिंस म्यूट करो। प्रिंस, मोहम्मद दिलकाश म्यूट करो। ठीक है, हम लोगों ने क्या माना? मोहम्मद दिलकाश म्यूट करो। मोहम्मद दिलकाश, देखो हमने क्या माना? अगर देखो राधा मदर एज इज 5 years more than 3 times शिखा's एज। यहाँ पे क्या है? शिखा का एज क्या है? वेरिएबल है। अगर शिखा का एज पता चले हम लोग तुरंत क्या करेंगे? राधा के मदर का एज फाइंड कर लेंगे। इज दिस क्लियर? इसलिए हमने शिखा के मदर का एज क्या मान लिया? Y ईयर मान लिया। इज इट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
राधा का मदर का एज क्या है? 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स शिखा एज। मतलब क्या? राधा का एज क्या हो जाएगा? राधा मदर्स एज 3 टाइम्स शिखा एज। शिखा का एज क्या हमने माना है? Y Y तो 3 टाइम्स शिखा's मदर एज क्या होगा? 3Y 3y। और क्या बोला? मोर। मोर मतलब क्या होता? प्लस होगा। Yes Yes, sir. sir. ये चीज समझ में आया? राधा Yes, मदर का sir. एज क्या है? 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स शिखा एज है। अब जब Yes, हम sir. शिखा का एज Sir. माने हैं तो राधा का मदर का एज क्या होगा? 3y प्लस 5 होगा। Yes, Yes sir. sir. Yes. लेकिन यहाँ पे देखो, हर मदर एज इज 44 ईयर, लेकिन उसका मदर का एज कितना है? 44 years. मतलब क्या? ये जो उसका मदर का एज है 3y प्लस 5, ये किसके बराबर होना चाहिए? 44 के. 44. बराबर 44 होना चाहिए। Yes, sir. अब बताओ इसको किस मेथड से सॉल्व करें? बैलेंसिंग मेथड से या ट्रांसपोजिंग मेथड से? Sir, transposing. ठीक है। Transposing method. ये क्या है? 3y है। Yes, लेफ्ट sir. हैंड साइड का जो 5 है इसको हम लोग RHS में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? 44 minus 5. क्या हो Minus जाएंगे? 5. क्या होंगे? 39. 39. तो क्या होगा? 3y इक्वल टू 39 है। Yes. अब इस 3 को जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड तो क्या होगा? Divide. 39 डिवाइडेड बाई 3 Divide क्या हो 3. जाएंगे? 113. 13। मतलब क्या? y बराबर क्या आ गया? 13। और y किसका एज है? शिखा का एज है। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन में पूछ किसका एज रहा है? शिखा का एज पूछ रहा है। इज इट ओके? Yes, sir. तो Yes. इस तरह देखो, ये सब क्या एप्लीकेशन है। हम लोग क्या किए? जो स्टेटमेंट गिवन है उस स्टेटमेंट को किस में कन्वर्ट किए? इक्वेशन में। और उसके बाद बैलेंसिंग या ट्रांसपोजिंग मेथड से क्या किए? इस इक्वेशन के वैल्यू को फाइंड किए, मतलब सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड किए और हम लोग रिजल्ट पे पहुंचे। इज इट ओके? Yes, sir. तो इस तरह ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप पूरे चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। ठीक है? Yes. ठीक है? Yes, sir. ओके।